सरकार गरीब नवाज को नहीं, उन्होंने अपनी कुर्सी पे अपने बेटे को नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाया। अपना जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने बेटे को नहीं, उन्होंने बाबा फरीद गंजे शकर को अपना जानशीन। पढ़े ना ये तारीख। आज हो क्या गया है, आज दौलत की और दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है, न दुनिया की फिक्र न आखिरत की फिक्र है। आज इस बात का झगड़ा है शजरे किसके ज्यादा होंगे, मुरीद किसके ज्यादा होंगे। मुरीद और पैरा मुरीदी के नाम पे डाके डाले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये साहिब और तो करो, ये उम्मत तुम्हारी नहीं है, इसको तुमने नहीं बनाया है, इसको मेरे नबी ने बनाया है। आज झगड़ा इस बात का नहीं होगा मुरीद किसके ज्यादा है, लड़ना इसके लिए नहीं है, पीर किसका अच्छा है, लड़ना इसके लिए है, किस गरीब बेटी का निकाह नहीं हुआ है और इस बात में करो। आज किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, सोचो इस बात को लेकर के। आज किस गरीब के बच्चे भूखे रह गए हैं। खुदा की कसम अगर किसी गरीब पड़ोसी का बच्चा फाके रह गया, तुम मुर्गे खा के रात भर मुसल्ले पे रहना, अल्लाह ऐसी इबादत को मुंह पे मार के कहेगा मेरा बंदा भूखा रहा, तू पेट भर के सजदे में पड़ा रहा, जाओ मुझे तेरी इबादत कबूल नहीं है। खुदा की कसम कोई जवाब नहीं होगा। अगर उम्मत की भलाई चाहते हो अपने लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के बारे में गौर करना शुरू। क्या ये झगड़े नहीं है हर जगह? मेरा अफजल तेरा अफजल, तू कौन होता फैसला करने वाला? औकात क्या है तेरी? पीर के लिए शर्त है कि उसके पास इतना इल्म हो कि वो अपनी जरूरत के मसाइल खुद हल कर सके। पाई जाती है ये शर्तें सब में। और जिसे बाल का पता नहीं कितने होने चाहिए, जिसे अंगूठी का मसला नहीं मालूम, हम उनके चक्करों में पड़ गए। मैं तो कहता हूं एहसान है मुझ पे मेरे रब का बहुत बड़ा कि रब ने हमें ताजुश शरिया अता किया। और ये ताजुश शरिया का एहसान है कि उन्होंने हमें बिलग्राम शरीफ का रास्ता दिखाया है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। करम रब का कि रब ने हमें ताजुश शरिया अता किया। हाँ, कोई महफिल ऐसी नहीं देखी जिसमें हजरत की ये नसीहत ना हो कि मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना। ओ भाई समझने की कोशिश करें। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं बात अर्ज कर रहा था, जरूरी नहीं है कि आपकी कुर्सी पे आपका बेटा ही बैठे। वो बैठेगा, वो बैठेगा जो लायक होगा, वो बैठेगा जिसने इस रास्ते को सीखा होगा, वो सीख बैठेगा। मुझे एक बात बताइए, बिना उस्ताद के कोई दीवार बना सकता है? बोले जोर से। नहीं बना सकता ना। बिना उस्ताद के किसी को पेंटिंग आ सकती है? जोर से नहीं आती ना। मुंबई वगैरह में जो शहरों में लोग जाते हैं, कुछ खास नेम होते हैं, ट्रेड नेम ऐसे होते हैं कि उनके नाम से ही काम चलता है कि नहीं? ऐसा किसका शागिर्द है? कारी अहमद जमाल का। ओ भाई पंगा ना लेना, बड़े कारी, समझ रहे ना मेरी बात? क्या कहते हैं? बड़े कारी का शागिर्द। किसके शागिर्द हो? फला आलिम के। ओ भाई बड़े आलिम का शागिर्द। क्या ऐसा नहीं है लोगों ने फख्र किया कि रब ने हाफिज मिल्लत का शागिर्द बनाया? किसी ने कहा हमें सदरुल्लाह फाजिल का शागिर्द बनाया। किसी ने नाज इस बात पे किया कि रब ने अख्तर रजा का शागिर्द बनाया। किसी ने नाज इस बात पे किया रब ने आला हजरत का शागिर्द बनाया। ओ भाई वैल्यू है उस्ताद की, इसलिए ये नाज किया जाता है। अभी भाई मोहम्मद अली ने कहा मैं मुफ्ती निजामुद्दीन का शागिर्द हूँ। फख्र की बात है, अल्लाह उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए जो दीन की खिदमत करते करते दुनिया से गया। बताना ये चाहता हूँ बिना उस्ताद के अगर कारीगर नहीं बन सकते, बिना उस्ताद के पेंट
डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना उस्ताद के अच्छे मुअल्लिम नहीं बन सकते, तो बिना उस्ताद के अच्छे पीर कैसे बन सकते हो? बिना किसी बुजुर्ग की तरबियत के तुम किसी की तरबियत नहीं कर सकते। खुदा की कसम, अगर किसी को सवार ना है तो पहले किसी सवरे हुए के कदमों में बैठाओ, उससे अपनी इस्लाह करो, फिर उसकी इस्लाह करो। खुदा की कसम, ज़बान तेरी होगी, फैजान तुझसे ऊपर वाले बुजुर्ग का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फातिह मिलगिरा, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा सुना है ख्वाजा गरीब नवाज का, बहुत अच्छा। भाई ने शेर पढ़ा, पूरा मजमा उछल गया था। क्यों ना उछले, हम पे अजमेर वाले का भी बड़ा एहसान है। और यही तो हम समझाना चाहते हैं, यही तो हम समझाना चाहते हैं। कोई भी बैठ के चार लोगों को लेकर एक माइक लगा के महफिल सजा के कहता मसला क्या आला हज़रत का नारा नहीं लगेगा, तेरे बाप की हुकूमत है। जब तक सुन्नियत रहेगी बरेली के अहमद रजा का नारा लगता रहेगा। वाह वाह वाह, जब तक ऐसे लोग रहेंगे लगता रहेगा। आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैं समझाना चाहता हूँ, जब तक रोटी नहीं चल रही थी आला हजरत, और जब दाल रोटी चंद भिखारियों से भिखारियों को मिलने लगी तो मसला के आला हजरत से नफरत। खुदा की कसम, आशिक जहां होगा ताजुश शरिया का नारा लगाएगा। बहुत अच्छा भाई ख्याल है। डरते नहीं बरेली वाले, हम मतलब के लिए फतावे रज़विया इस्तेमाल नहीं करते, हम मसलक के लिए फतावे रज़विया। वाह, हम मसाइल तोड़ के नहीं लाते, सफात पलट करके बेवकूफ नहीं बनाते। वो भाई हम बरेली वाले लोग, और हमें फख्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें आता है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, हमें अता किया। हम फख्र से कहें, तुम्हारे मुरीद नहीं, अगर तुम्हारे मुरीद नहीं तो पेट में दर्द हो गया। वाह वाह वाह, हम नहीं मानेंगे ताजुश शरिया को, मत मान। अख्तर रजा उस चराग का नाम है कि जिधर रुख करते उधर के अंधेरे मिटा देता है। वाह वाह, सीधी सी बात है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ओ भाई सुने, जरा समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरा पीर खाना बरेली, मेरे मुर्शिद बैत को ताजुश शरिया कहा जाता है, और मेरे मुर्शिद इजाजत को रईसुल अत्किया कहा जाता है। और ये जुमले किसी से खैरात में नहीं लिए गए, ज़कात में ये नाम नहीं मिले गए। जब ये चलते गए, इनके कदम बताते गए कि ये मुत्तकियों का सरदार जा रहा है। वाह, संभल के बात करें, जरा गौर से सुने। यही तो हम समझाना चाहते हैं। हम चिश्ती सिलसिले से बैत नहीं सुने, मैं बताना चाहता हूँ, हम अपने नाम के आगे कादरी रज़वी लगाते हैं, लेकिन कोई कह सकता है कादरी रज़वी के मुझे मोइनुद्दीन अजमेरी से प्यार नहीं? बोलो, कह सकता है कोई? हर सुन्नी बरेलवी आला हजरत से भी ज्यादा अजमेर वाले से प्यार करता है, इसलिए कि दीन लाया अजमेर वाला है, बचाया बरेली वाले, बचाया बरेली वाले। समझने की कोशिश करें, मसला मामला ये नहीं कि जिसके मुरीद हो उसी को मानो, जिसका एहसान हो उसका मानो। मैं खुल के कहता हूँ, और जहां पेट में दर्द हो चलो बिलगिरा, क्यों? अब तक तो बुराई करते रहे, नहीं डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमें पता है शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, पानी कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। लेकिन ये हुजूर के बेटे, ये किसी को धक्का नहीं देते। तूने गाली बकी थी, आज हमसे काम पड़ गया, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, यहाँ कोई नहीं लुटाया जाता।
लिमिट में रहो। जिन्होंने मुखालिफत साल साल भर की, जब सर का दर्द ना निकला तो बिलकिराम शरीफ आना पड़ा। जिन्होंने 2-2 साल बुराई की है, जब बच्चे टेढ़े हो गए तब आना बिलकिराम शरीफ पड़ा है। हुजूर पैर टेढ़ा है, हुजूर हाथ टेढ़ा है। खुदा की कसम बिलकिराम शरीफ में ये बाबा रहता है जो कहीं नहीं सवारते हैं, उसको ये बिलकिराम बुला करके सवार देते हैं। ओ भाई आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। समझने की कोशिश करें अब्दुल करीम भाई। हम कभी भी ये नहीं कहते जो हमारी सिलसिले में होगा उसी को माने। हम अजमेर वाले की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जान कुर्बान अजमेर वाले, जान कुर्बान अजमेर वाले पे। और मेरे इमाम ने खुद लिखा, चाहे दुआएं कबूल होती हैं तो उनमें से एक जमीन को अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। ये आला हज़रत ने बताया, दुआएं कबूल ना होती हो अजमेर शरीफ जाओ, फिर वहां दुआएं कबूल हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये एहतराम मेरे इमाम ने सिखाया। ये अलग बात है आज जिंदीक बैठे वहां पे, हम तो पक्के अजमेर वाले बाबा के मानने वाले। तो मैं कुछ बताना चाह रहा था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कितने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग कि पूरा हिंदुस्तान संभाले हुए। ठीक है जी, किसी को कोई भेजता है तो किसी को पीर भेजता है, किसी को बाप भेजता है, किसी को उस्ताद भेजता है। ख्वाजा गरीब नवाज की वो जात है जिनको रसूल पाक ने भेजा है। लेकिन जानते हैं आपने तकरीबन 25 से 30 साल अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की गुलामी की। 25 से 30 साल। एक दिन सर्दी का मौसम, आग से ताप रहे, सुने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। खुदा करे हम भी बगदाद जाएं, आमीन, और हम भी मदीना जाएं। कुछ लोग बगदाद जाके भी अपने नारे लगवाते, वहां जाके भी नारे लगवाते। मेरा मशवरा है जब बड़े की बारगाह में पहुंचो ना तो फिर बड़े को बड़ा ही मानो। वहां बड़े न बनना। मिसाल के तौर पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि सरकार इमाम आजम की बारगाह में आए। इमाम शाफई के यहाँ पे रफ़े यदैन का मामला, तकबीर पे हाथ उठाना, रफ़े यदैन करना इमाम आजम के यहाँ नहीं है। जब इमाम शाफई इमाम आजम के मजार पे आए ना तो आपने अपना तरीका छोड़ करके इमाम आजम के तरीके पे नमाज पढ़ी। किसी ने कहा हज़रत आप इतने बड़े अल्लामा, आप खुद मुज्तहिद हैं और आपका अपना मसलक ये है कि रफ़े यदैन करना है, आपने क्यों नहीं किया? फरमाने लगे इतने बड़े आलिम की बारगाह में अपना तरीका चलाते हुए मुझे गैरत आ रही है। इमाम शाफई जैसी शख्सियत मजार पे जाता है, अपना तरीका छोड़ के उनके तरीके से मिलता है, हम जाके अपने नारे लगवाएं। ओ भाई इस तरह इज्जतें नहीं मिला करती। 25 से 30 साल गुलामी की अपने पीर की। एक दिन पीर साहब ने फरमाया, ताप रहे थे, कहने लगे मोइनुद्दीन जी सरकार ओस पढ़ने लगी, अंदर चल रहे, ओस पढ़ने लगी है। क्या फरमाया? जोर से ओस पढ़ने लगी है, अंदर चल रहे हैं। जैसी चले ना तो आपने अंगीठी उठाई, सर पे रखे, सर पे रखे, और सर पे रख के जब अंदर चले, मुर्शिद ने मुड़ के पीछे देखा, मोइन क्या कर रहे हो? सर जल जाएगा, सर जल जाएगा। जैसा पीर ने इतना कहा है, आज अगर कोई ताबीज 50 रुपए में बेचने बैठ जाए और 4 दलाल हो कि हजरत के इस ताबीज से काम होना ही होना है, पीर कोई भी गिर गए जाके कहीं नहीं। बहुत गौर से सुनना, आपने अंगीठी रखी सर पे, मुर्शिद ने देखा, मोइन क्या कर रहे हो? आग है अंगीठी में, तेरा सर जल जाएगा, तेरा सर जल जाएगा। जैसे इतना कहा है, आपने गुस्से में अंगीठी उतारी, जमीन पे पटक दी। मुर्शिद ने कहा, मोइन क्या हुआ? गुस्सा क्यों आ गया? कहा सरकार 25 साल हो गए जूती उठाते उठाते, 25 साल से आपके कदमों में हो। कहा गुस्सा क्यों आया? कि आज भी
ये कहते हो कि ये सर मेरा सर है, आपने ये क्यों कहा है तेरा सर जल जाएगा? कहा हजरत सर तो क्या है, मेरा बाल बाल मेरे मुर्शिद का हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हुजूर बाल नहीं, वाह वाह वाह, सर नहीं, बाल बाल भी तेरा हो गया। वाह 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 वाह, यही मतलब पीरा मुरीदी का, वाह 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 वाह, यही मतलब। और यही अपने मुरीद की तरबियत करता है। जवाब नहीं, ऐसे ही पाले जाते हैं मुरीद, ऐसे ही बनाए जाते हैं सूफी। ऐसी कोई चारपाई नहीं बनी जिस पे एक रात लिटा करके सुबह को पीर तैयार कर दिया जाए। हो तो हमें भी बताओ, हम 4 दिन सो जाएंगे उस पे। खुदा की कसम समझे जरा, तरबियत जरूरी है। एक मर्द कामिल की कुर्बत आपको खुदा की कसम वहां पहुंचा सकती है कि जहां आपके रातों रातों के सजदे आपको नहीं पहुंचा सकते। बहुत बदले जाते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में, दिल बदले जाते हैं। लेकिन शर्त यह है इनकी बारगाह में जाओ तो दिल साफ लेके जाना। ये सोच के कोई जाएगा ना देखे बिलग्राम शरीफ में क्या है तो उसके लिए सिर्फ क्या है, और जो ये सोच के जाएगा हुजूर के बेटे की चौखटे खाली नहीं आना है, तो फिर खुदा की कसम झोली भर के ही वापस आया करते हैं, झोली भर के ही आया करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस उर्स की कमेटी वाले तमाम अफराद को, और ये यकीनन फैसला साहिब मजार हुजूर दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। ये फैसला उन्होंने किया है, महफिल हमारी होगी, सदारत रईसुल अत्किया की रहे। बड़ा फैसला और मकबूलियत की जमानत हजरत की जात। आज मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि हर किसी के हाथ में हाथ ना देना, सोच समझ के भी। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ में बिके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में बिके, और बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में बिके। समझ रहे मेरी बात? एक बात और बता दूं, पीरा मुरीदी की बात आ गई है तो सरकार बैठे, ये बातें चूंकि कड़वी होती हैं, कोई ये बातें अपने सामने नहीं करवाता, क्योंकि हजार है उस पीर में खुद होते, लेकिन यहाँ कोई डर नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। यहाँ घर जा जा के मुरीद नहीं किया जाता, यहाँ मुरीद होने वाले खुद चल के बिलग्राम शरीफ आया करते है ना। खुशबू को बेचना नहीं पड़ता, खरीदार खुद आ जाया करते, खरीदार खुद आ जाया करते। एक बात और याद आ गई, बता दूं, अल्लाह आपका भला करे। समझ लें बहुत तवज्जो से इस बात, क्योंकि एक बुजुर्ग की बारगाह तो फिर चाहता हूं कि इस बात को मैं मुकम्मल कर लूं। मुरीद का मसला, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह रहते हैं। ऐसा नहीं एक दिन गए खिलाफत अली में बैठ गए, रहते हैं। पीर का उठना बैठना भी देखते हैं, पीर की सुबह शाम भी देखते हैं, पीर की रात भी तो देखो किधर कट रही है, सजदे में कट रही कि मोबाइल पे कट रही, ये भी देखना जरूरी है। पीर साहब खुद ही नहीं रखते किसी को साथ, कहीं हमारे मामूलात में डिस्टर्ब ना हो जाए। मामूलात वो मामलात वाले हैं, कभी ये वाले समझो, गौर से सुने। पीर के पास रहते कौन? बाबा फरीद पीर मुर्शिद। एक दिन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते, यार फरीद वुजू करना है, पानी ला। शायद इम्तिहान था, तवज्जो करें। फरीद यार पानी ला। गए, सर्दी का मौसम था, ख्याल आया ठंडा पानी, मौसम ठंडा है, हुजूर को ठंड ना लग जाए। हीटर का तो वो दौर था नहीं। पानी लिया आपने, कुएं का पानी, बर्फ पानी, ठंडा बिल्कुल। किसी पड़ोसी के घर जाके दरवाजा बजाया, कौन है? फरीद आया। क्यों? कहा मुझे पीर के लिए पानी गर्म कराना। किसके लिए? जोर से समझ रहे हैं ना मेरी बात? पीर के लिए पानी गर्म कराना। उसने कहा ठीक है, पानी तो गर्म कर देंगे लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। आपने फरमाया ठीक है, जो कीमत चाहिए ले। उसने कहा फरीद पानी ऐसे गर्म नहीं होगा, इस गर्म पानी के बदले में एक आंख देनी पड़ेगी। आज का मुरीद होता तो कहता ही पानी, ये रहा सजरा और ये रहा लोटा, हम जा रहे घर। अब्दुल करीम भाई, कई पीर मुरीदों को इतना परेशान ही कर देते कि जब स्टेशन से गुजरते हैं कहते पान ले आना,
दो चार बार हजरत पान लेके गए, अगली बार शजरा साथ ले गए कि ये रहे पान और ये रहे शजरा, तुम मेरे पीर नहीं, मैं तुम्हारा मुरीद नहीं। तो ये भी इस तरह के मसाइल है। बाबा फरीद से उसने कहा कि आंख देनी पड़ेगी, कहने लगे तू अपना काम कर, फरीद अपना काम करने जा रहा है। वाह 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 वाह, का बात पीर की है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। इधर उसने पानी गर्म करने रखा, उधर बाबा फरीद गए, आपने अपनी आंख निकाली, किसी चीज में रखी, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। खुदा की कसम, देखो कैसे तरबियत की जाती है, कैसे पत्थर को हीरा बनाया जाता है। आंख निकाल के रखती है। लाओ तो कोई इंसान जिसके कांटा चुभने पे तकलीफ ना होती हो, डॉक्टर की सुई दे के पसीना आ जाता है, हाँ हाँ आदमी परेशान हो जाता है। कितने तो मुर्गे कटते देखे, आंखों पे हाथ रख देते हैं, मगर फाहरे बख्तियारे काकी, कैसा सवारा है तूने फरीद को, तेरे फरीद के जैसा कोई दूसरा फरीद नजर नहीं आता है। हाथ में आंख ली है, लेकर के खड़े हैं, आवाज नहीं दे रहे हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। पानी लेकर के आया, उसने कहा पहले आंख दो, बाद में पानी दूंगा। आपने हाथ आगे बढ़ाया, कहा यार ये मेरी आंख ले ले और पानी दे दे। हजरत के ताज्जुद का वक्त जा रहा है, जैसी आंख ली है, पानी दिया है, आपने खून साफ किया, जो आंख फूट गई थी उस पे हाथ रखा है, पानी लेकर के पीर की बारगाह में आए हैं। और यार पीर भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आप कहते हैं सरकार लीजिए पानी, का फरीद देर कैसे लग गई, सरकार पानी गर्म करा रहा था, का ये हाथ आंख पे क्यों है। आका मेरी आंख आ गई है, एक आंख दुखने को आ गई का लफ्ज दिया जाता है, सरकार आंख आ गई है। इतना सुना, मुर्शिद ने कहा अगर आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है। कहते हैं जब हाथ हटाया अल्लाह ने से पहले से बेहतर मुझे आंख अता फरमा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, इसे कहते हैं पीरा मुरीदी। वाह 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 वाह, भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।